वेलकम टू माय चैनल प्रज्ञा अग्रवाल क्लासेस। लास्ट की वीडियोस में आपने देखा होगा कि हम कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी कर चुके हैं जो कि प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, और आज हम क्या करते हैं, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है हमारा ये। क्वेश्चन कहता है नेगेशन ऑफ द प्रपोजिशन। हमें एक प्रपोजिशन दे रखा है, ये है हमारा प्रपोजिशन। अगर आप इस प्रपोजिशन को देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका जो मतलब होता है ये होता है फॉर सम, ठीक है। और ये है हमारा एच एक्स, कोई एक प्रपोजिशन हमें दे रखा है। तो इसमें हमें बोला है कि अगर हम इसको नेगेट कर देंगे तो हमारा इनमें से क्या आंसर आना चाहिए। एक होता है फॉर ऑल, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं उल्टा ए जो होता है उससे, और एक होता है हमारे पास उल्टा ई यानी कि होता है एग्जिस्टेंशियल, ये होता है फॉर सम, ठीक है। तो इसमें हमें को क्या करना है, इसमें हमें दे रखा है एच एक्स, ठीक। इस पूरे को हमने नेगेट करना है। नेगेट करना है तो आपको ऑलरेडी अभी अभी मैंने एक चीज बताई है कि इसको हम बोलते हैं फॉर सम। अगर हम इसको पहले नेगेशन को अंदर लेके जाएंगे ब्रैकेट के अंदर तो ये भी नेगेशन हो जाएगा, ये हो जाएगा नेगेशन एच एक्स, ठीक है। एच एक्स कुछ भी प्रोपोजिशन हमारे पास हो सकता है। अब इसको अगर हमें नेगेट करना है तो सीधी सीधी बात है, जब हम इसको नेगेट करते हैं तो ये बन जाता है फॉर ऑल और अंदर रह जाएगा एच एक्स, ठीक। तो अगर आप इसमें देखोगे तो क्या आ जाएगा, इसका मतलब हमारा कि हमने क्या किया, नेगेट कर दिया है, वो अपने जो स्टेटमेंट है उसे नेगेट कर दिया है, और ये हमारी बन गई फॉर ऑल इधर वाली, और ये है नेगेशन ऑफ एच एक्स। तो कुछ भी स्टेटमेंट होगी उसका आंसर फिलहाल हमारा ये आ रहा है। तो ऑप्शंस के साथ मैच करते हैं कि ऐसी कोई ऑप्शन है क्या, तो चेक करते हैं। फॉर ऑल एक्स से कौन सी है, फॉर ऑल एक्स से ये तो है ही नहीं, ये कट है, ये भी कट है। फॉर ऑल एक्स नेगेशन एच एक्स, ठीक है, ये हमारी स्टेटमेंट बिल्कुल मैच हो रही है। दैट मीन्स ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। हमने क्या किया, हमने सीधा सीधा अपने जो स्टेटमेंट है उसको लिखा। हमें पता है जो एग्जिस्टेंशियल हमारे पास क्वांटिफायर है ये वाला, यानी कि उल्टे ई से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। इसको अगर हम जब नेगेट कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है, फॉर ऑल। और जब हम फॉर ऑल वाले को नेगेट करते हैं तो हमको क्या मिलता है, फॉर सम। तो ये चीज याद रखने की है कि अगर फॉर ऑल है तो अगर सम है इसको नेगेट किया तो हमें मिल गया फॉर ऑल, और अंदर का जो है वो पूरा का पूरा नेगेट हो गया। तो उसके हिसाब से यहाँ वाले क्वेश्चन में हमारा जो ऑप्शन करेक्ट है वो है ऑप्शन नंबर 2। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चेक करते हैं कि अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये। इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन सर्किट एफ इज। हमें ये एक पूरा डायग्राम, इतना बड़ा डायग्राम बना के दिया गया है। इसमें पूछा गया है कि इसका कॉम्बिनेशनल सर्किट का जो आउटपुट आना है वो क्या आएगा, यानी कि एफ फाइंड हमें करना है, ठीक। तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक चीज यहाँ पे नोट करनी है कि यहाँ पे P1 गया, ये P1 जा रहा है, और ये वाला जो हमारा साइन है ये है नॉट का साइन। कौन सा साइन है, ये वाला जो साइन है ये है नॉट का साइन। नॉट का साइन है तो इसका मतलब अगर P3 जा रहा तो नॉट उसको क्या कर देगा, P3 कॉम्प्लीमेंट कर देगा, ठीक है। तो फर्स्ट केस में अगर आप देखोगे कि हमारे पास क्या जा रहा है, P1 ही जा रहा है, देन क्या जा रहा है, P2 जा रहा है नेक्स्ट केस में, लेकिन कॉम्प्लीमेंटेड, और P3 भी जा रहा है कॉम्प्लीमेंटेड। और तीनों में क्या हो रहा है, कौन सा ऑपरेटर है ये, और है, इसके अंदर भी लिखा है। तो हम क्या करते हैं, पहले तो अपनी इक्वेशन बनाना शुरू करते हैं। तो लिख लेते हैं हमें क्या मिला, अभी P1 एज इट इज जा रहा है, तीनों में और था यानी कि प्लस लगा लेते हैं। दूसरा P2 जा रहा था कॉम्प्लीमेंटेड, P3 भी जा रहा था कॉम्प्लीमेंटेड, यही था ना। P3 वाली लाइन देखो नॉट वाली लाइन आ रही है, ये भी कॉम्प्लीमेंट वाला है, और P2 जो है वो भी कॉम्प्लीमेंट वाला है। दूसरा
अच्छा, इससे पहले एक चीज़ और बता दूँ मैं, इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं। एक आप के मेथड, जो के मैप होता है ना, उस मेथड से भी कर सकते हो और आप इस मेथड से भी कर सकते हो। के मैप अगर यूज़ करते हो तो ज़्यादा ईज़ी पड़ेगा। अगर आपको के मैप आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो मैं के मैप इस वाले मेथड में बताऊँगी मैं के मैप भी। पर पहले हम क्या कर रहे हैं, पूरा जो प्रॉपर मेथड है, डिटेल मेथड है, उसको हम यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद इसी क्वेश्चन को हम एक बार के मैप से भी देखेंगे, जिससे दोनों मेथड आ सकें और जो ईज़ी लगे वो मेथड आप कर सकते हो। ठीक? उसके बाद देखो, उसके बाद क्या है, P1, ये अगेन कॉम्प्लीमेंटेड है, और P3, तो अगेन हम यहाँ पे लिख लेते हैं। हमें क्या मिल रहा था, P1 एज इट इज, P2 अगेन कॉम्प्लीमेंटेड था, एंड P3। थर्ड वाला भी ले लेते हैं, P1, P2, P3 हमें यहाँ पे मिल रहा है कॉम्प्लीमेंट वाला, तो तीनों लिख लेते हैं, P1, P2 एंड P3 कॉम्प्लीमेंट। और इन तीनों में कौन सा ऑपरेटर यूज हो रहा है, ये तीनों के तीनों यहाँ आ रहे हैं, और तीनों के बीच में क्या हो रहा है, एंड हो रहा है। एंड का मतलब हो गया हम डॉट लगा लेते हैं। क्लियर? इतना आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब क्या करना है, देखो, एक हमें ये मिल गया है ब्रैकेट, एक ब्रैकेट ये मिल गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, P1 इंटू P1, P1 इंटू P1, P1 इंटू P1, P1 ही आने वाला है, प्लस P1 प्लस P1 इंटू P2 कॉम्प्लीमेंट, प्लस P1 इंटू P3। ठीक है, इतना सही है। आगे बढ़ते हैं, P2 P1, हम सिर्फ मल्टीप्लाई कर रहे हैं जैसे मैथ्स में नॉर्मल मल्टीप्लाई होता है। P2 P2 अगर हम कॉम्प्लीमेंट P2 का इंटू हम करेंगे कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो आंसर आएगा 0, P2 इंटू P3। अभी एक चीज और मैं इसमें बताऊंगी आपको, दो देखते जाना। तो पहले ये कर लेते हैं, P3 कॉम्प्लीमेंट इंटू P1 प्लस P3 कॉम्प्लीमेंट P2 कॉम्प्लीमेंट प्लस P3 कॉम्प्लीमेंट एंड P3। इतना हमने अभी तक सॉल्व किया है। अब देखो, सबसे पहले तो कॉमन टर्म्स जो हमारे पास हैं वो कर लेते हैं, हम लिख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे है कॉमन टर्म फिलहाल छोड़ो, इसको कर लो 0। ठीक, अब सबसे बड़ी एक बात मैं आपको बता दूं कि जहां पे हमें P1 सिंगल मिल गया है, P1 हमें सिंगल मिल गया है, तो बाकी जितने भी P1 हैं, सिर्फ P1, जितने भी P1 हैं सब कैंसिल आउट कर दो। क्यों कैंसिल आउट करना है उसका भी रीजन बताती हूँ, और यहाँ लिख दो सिर्फ और सिर्फ P1। तो फिलहाल P1 हो गया, प्लस हो गया हमारे पास, ये सब कैंसिल आउट हो गया, हमें बचा P2 P3 प्लस P3 कॉम्प्लीमेंट P2 कॉम्प्लीमेंट। ठीक, इसमें हमने कुछ मिस्टेक तो नहीं करी है कहीं पे, P3 कॉम्प्लीमेंट P2 कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे एक चीज पे ध्यान देना कि यहाँ पे जो P2 है वो था कॉम्प्लीमेंटेड, तो ये है कॉम्प्लीमेंटेड, ये है कॉम्प्लीमेंटेड, और बस ये तो 0 था ही, तो ये P2 कॉम्प्लीमेंट P3 था। ठीक, अब अगर इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे तो P1 तो एज इट इज आ गया, यहाँ पे P2 कॉम्प्लीमेंट, दोनों P2 कॉम्प्लीमेंट हैं, तो ये दोनों यहाँ पे कॉमन आ गए, अंदर गया P3 प्लस P3 कॉम्प्लीमेंट, इसकी वैल्यू अगेन 1 हो गई। ठीक है, तो हमें क्या मिला, P1 प्लस P2 कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अच्छा अभी मैं एक चीज आपको ये बता रही थी कि जितने भी, मैंने आपसे क्या बोला, जितने भी P1 हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे सिंगल P1 मिल गया है, तो जितने भी P1 है सारे सारे कैंसिल आउट कर दो। ऐसा क्यों मैंने कहा, ऐसा मैंने इसलिए कहा क्योंकि देखो, अगर हमारे पास P1 है, दूसरा टर्म भी लिख लेते हैं, क्या था, दूसरा टर्म था हमारे पास P1 P2 कॉम्प्लीमेंट, P1 P2 कॉम्प्लीमेंट, यही था ना, यहाँ भी P1 है, यहाँ भी P1 है, इन दोनों में कॉमन आएगा P1, अंदर रहेगा 1 प्लस P2 कॉम्प्लीमेंट, P1, 1 plus something is 1, that will make it P1, P1 ही बन गया,
इसके बाद फिर से जो टर्म होगा फिर से वो इसको P1 बना देगा। तो ये एक थोड़ा सा छोटा मेथड हो जाता है जिसमें इतनी सारी कैलकुलेशन करने की जगह आप क्या करोगे, अगर आपको सिंगल टर्म मिल गया तो उसके करस्पॉन्डिंग जितने भी सिंगल टर्म्स, मतलब जितने भी ऐसे टर्म्स है जिनमें वो अपीयर हो रहा है, उनको आप डायरेक्टली कैंसिल आउट कर दो, क्योंकि ये सब ऑलरेडी क्या है, प्लस फॉर्म में है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सबको क्या कर चुके हैं, डायरेक्टली कैंसिल आउट कर चुके हैं। और अभी हमें फिलहाल जो आंसर मिल चुका है वो है P1 प्लस P2 कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे लिख लेते हैं P1 प्लस P2 कॉम्प्लीमेंट हमको मिल चुका है। आगे वाली टर्म भी लिख लेते हैं, आगे वाली टर्म है P1 प्लस P2 प्लस P3 कॉम्प्लीमेंट। P1 plus P2 plus P3 complement. Again do the same thing, P1 into P1, P1। देखो सिंगल P1 मुझे मिल चुका है, क्या मैं आगे मल्टीप्लाई करूं, फायदा क्या, कर तो देती हूँ, लो। ठीक है, P1 P3 कॉम्प्लीमेंट, मैंने अपना मल्टीप्लाई कर दिया, टाइम वेस्ट तो मैं कर चुकी हूँ, पर देखो इन सब का आंसर क्या आएगा, P1 ही तो आएगा। क्यों, क्योंकि अगेन हमारा जो रिजल्ट है उसमें हमें यहाँ पे सिंगल P1 मिल चुका था, तो हमें आगे मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं थी, डायरेक्ट सेकंड वाले पे पहुंच जाते। ठीक है, तो अभी सेकंड वाले पे पहुंच जाते हैं। तो ये हमारा हो गया P2 कॉम्प्लीमेंट P1 प्लस P2 कॉम्प्लीमेंट P2 प्लस P2 कॉम्प्लीमेंट P3 कॉम्प्लीमेंट। ठीक, अब यहाँ से P1 तो एज इट इज रहा, P2 P1 प्लस इसकी वैल्यू 0 प्लस P2 कॉम्प्लीमेंट P3 कॉम्प्लीमेंट। इन दोनों में अगेन अगर आप देखोगे तो फिर से मैंने क्या बोलता, कैंसिल आउट कर देना, तो अगेन कैंसिल किया हमने, हमें क्या मिल गया, P2 कॉम्प्लीमेंट प्लस P3 कॉम्प्लीमेंट। ऑप्शन के साथ अगर हम मैच करेंगे तो क्या कोई ऑप्शन है जिसमें हमें आंसर मिल रहा हो P1 प्लस P2, P1 कॉम्प्लीमेंट P3 कॉम्प्लीमेंट, ये नहीं है, P1 प्लस, हाँ ठीक है, ये आंसर सही है। यहाँ पे हमें आंसर में क्या मिल रहा है, P1 प्लस P2 कॉम्प्लीमेंट प्लस P3 कॉम्प्लीमेंट, P1 प्लस P2 कॉम्प्लीमेंट P3 कॉम्प्लीमेंट। दिस इज द फाइनल आंसर एंड दिस इज अवर आंसर। तो एक मेथड तो हो गया, हमने जो पूरा अपना सॉल्व किया, और उस सॉल्व करने के लिए भी, इसको सॉल्व करने के लिए मैंने क्या बताया है, बीच बीच में एक छोटे छोटे तरीके बताए हैं जो फॉलो किए जा सकते हैं, जिससे के लिए आंसर जो है वो इजीली निकाला जा सके। ठीक है, मतलब मैंने बताया कि अगर आपको सिंगल टर्म यहाँ पे एक बार मिल जाता है तो आप क्या करोगे, बाकी जितने भी ऐसे टर्म्स हैं जिनमें ये एक बार आ रहा है उन सबको आप क्या कर दो, कैंसिल आउट कर दो, जिससे के लिए आपको कैलकुलेशन जो हो कम करनी पड़े। ठीक, तो एक मेथड तो था हमारे पास ये। दूसरा मेथड होता है हमारे पास के मैप। क्या होता है, के मैप। के मैप से भी आप इजीली यहाँ पे कर सकते हो। तो के मैप के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगेन क्या करते हैं, इक्वेशन लिख लेते हैं जो हमने बनाई है। तो इक्वेशन हमने जो बनाई है वो क्या है, P1 प्लस P1 प्लस P2 कॉम्प्लीमेंट प्लस P3 P1 प्लस P2 प्लस P3 P1 प्लस P2 प्लस P3, और देख लेते हैं किस किस पे कॉम्प्लीमेंट था, सेकंड में और इसमें। ठीक हो गया, ये हमारी थी इक्वेशन। अब अगर आप देखोगे तो ये कौन से फॉर्म में है, POS फॉर्म में है, प्रोडक्ट ऑफ सम, प्रोडक्ट ऑफ सम के फॉर्म में। बट हम चाहते हैं कि हमारी इक्वेशन क्या हो जाए, SOP फॉर्म में हो जाए, जिससे कि हम इजीली यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर सकें। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले P1 P1 है, ये कॉम्प्लीमेंटेड है, नहीं है तो इसका मतलब 1। P2 क्या ये कॉम्प्लीमेंटेड है, 0 मान लेते हैं। P3 कॉम्प्लीमेंटेड है, नहीं है, यानी कि 1। इसको ले लो, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, 1। यहाँ पे शायद P3 भी कॉम्प्लीमेंट था ना, वेट अ सेकंड प्लीज, हाँ P3 भी यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट था, तो ये हो गया 0। फिर है ये, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 0। ये हमें मिल गया किसमें, अभी हमें ये मिला है POS में। इसको हम क्या करते हैं, रिवर्स कर देते हैं। रिवर्स करके हमें क्या मिला, 0 1 1, देन 0 1 0 0 0 1। ठीक, अब बनाएंगे के मैप।
हमें पता है जो के मैप हमारा बनेगा वो 3 वेरिएबल्स का बनेगा, यानी कि पी क्यू आर। हमें पता है यहाँ जो वैल्यू होती है 0 1 होती है, ये होता है 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0। ठीक, हमें क्या करना है, सीधे सीधे जो हमने वैल्यूज निकालनी है वो पुट कर देंगे। पुट कर दो। हमने क्या वैल्यू निकाली, अब ये भी हमने निकाली, कहाँ गया, 1 0 1 1, ये वैल्यू निकाली ना हमने 0 1 1। तो देख लो भाई 0 1 1 कहाँ आ रहा है, 0 1 1 कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, 1 पुट कर दो, सॉरी 0 पुट कर दो। नेक्स्ट 0 1 0 एंड 0 0 1, 0 1 0 0 1 0 एंड 0 0 1, बाकी सब पे 1 डाल दो। यही करते हैं हम एसओपी में। अब पेयर्स बना लो, पेयर बनाया, एक पेयर बन गया ये, एक पेयर बन गया ये। ठीक है, पेयर्स हमने बना लिए। पेयर्स बनाने के बाद अगर आप वैल्यू देखोगे तो देखो इनका जो ये वाला जो पेयर बना है इसमें एक ही चीज कॉमन है, वो है ये। तो यही हमारा इसका आंसर हो गया, यानी कि पी। इस वाले पेयर में अगर आप देखोगे तो क्या कॉमन आ रहा है, ये दोनों वैल्यू कॉमन आ रही है, और ये दोनों वैल्यू क्या है, क्यू एन आर की हैं, जो रिप्रेजेंट कर रही है क्यू कॉम्प्लीमेंट आर कॉम्प्लीमेंट। ठीक, और क्योंकि हम एसओपी में हम निकाल रहे हैं तो दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा, और फाइनल आंसर जो हमें मिल जाएगा वो होगा P प्लस क्यू कॉम्प्लीमेंट आर कॉम्प्लीमेंट। और यही अभी हमारा जो आंसर था, वो हमारा आंसर किससे आया था, जब हमने इक्वेशन को सॉल्व किया था। ये इस पूरी इक्वेशन को जब हमने सॉल्व किया था तो भी हमें यही आंसर मिला था, और जब हम इसको के मैप से कर रहे हैं तो भी हमें यही आंसर मिल रहा है। ठीक है, इसमें एक चीज और है कि यहाँ पे हमको जो वैल्यूज थी इनको चेंज करने की जरूरत क्यों पड़ी, मतलब इनका कॉम्प्लीमेंट निकालने की जरूरत हमें क्यों पड़ी। हमें इनकी वैल्यू का कॉम्प्लीमेंट निकालने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि ये जो वैल्यूज थी ये थी पीओएस के फॉर्म में, बट हम अपना आंसर जो निकालना चाह रहे थे वो निकालना चाह रहे थे एसओपी के फॉर्म में, एसओपी में निकालना चाह रहे थे। इसी वजह से हमने क्या, के मैप बनाने के लिए हमने क्या किया, उसको कॉम्प्लीमेंट किया, वैल्यूज को पुट किया, जहां जहां वैल्यूज हमें मिली उन पे तो हमने 0 रख दिया, बाकी सारी जगह हमने क्या किया, 1 प्लेस कर दिया। 1 प्लेस करने के बाद तो बहुत ईजी होता है, के मैप सॉल्व करना तो बहुत ईजी होता है। सीधा सीधा हमें देखना होता है कि जो हमारे पेयर्स बन रहे हैं उनमें कॉमन क्या आ रहा है। नीचे वाले पेयर में अगर हमने देखा तो हमारा कुछ भी ऊपर तो ऐसे कुछ कॉमन आएगा ही नहीं, नीचे वाले से ही कॉमन आ रहा था, और कॉमन क्या आ रहा था, सिर्फ और सिर्फ 1 कॉमन था, और 1 रिप्रेजेंट कर रहा था पी को। इस वाले पेयर में जो हमने देखा 1 एंड 1 का जो पेयर बन रहा था, इसमें हमने जब देखा तो यहाँ पे हमें कॉमन मिल रहा था क्यू एन आर, क्योंकि ये 0 एंड 1 ये कॉमन नहीं हुए तो क्यू एन आर की वैल्यू दोनों की 0 0 सेम थी, तो हमारा आंसर आ गया पी प्लस क्यू डैश आर डैश। तो इस क्वेश्चन को दोनों के दोनों मेथड से मैंने आपको करना सिखा दिया है, चाहे तो वो बुलियन अलजेब्रा के जो फॉर्मूलेस हैं उनसे सॉल्व करना, ठीक है, या फिर के मैप से सॉल्व करना। अब के मैप चाहे 2 वाला हो, चाहे 3 वाला हो, चाहे 4 वाला हो, फिलहाल यहाँ पे तो हमने जो यूज किया वो 3 वेरिएबल्स वाला था। तो बुलियन अलजेब्रा के जो फॉर्मूले हैं उनसे भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, शॉर्टकट तरीके से सॉल्व कर सकते हो, के मैप से भी आप इजीली इस क्वेश्चन को यहाँ पे आप सॉल्व कर सकते हो। तो आंसर था हमारा 2। तो आई होप कि ये वाली जो वीडियो है आपको समझ में आई होगी, जो क्वेश्चंस हम कर रहे हैं वो आपको समझ में आए होंगे, क्योंकि ये वाले क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी भी एग्जाम में इसी तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो मेरे चैनल के साथ बने रहिए, जिससे आगे आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे, नोटिफिकेशन मिलेगा अगर आप बेल आइकन भी प्रेस करेंगे। So stay tuned for more videos based on PYQ. Thanks for watching. Please share, like, comment and subscribe. Take care.